स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास छपैया गांव में हुआ था। स्वामीनारायण भगवान 3 वर्ष तक छपैया गांव में रहे। अयोध्या से करीबन 30 या 35 किलोमीटर दूर होता है छपैया गांव। भगवान स्वामीनारायण 3 साल छपैया में रहे। बाद में अपने माता पिता के साथ अयोध्या चले आए। भगवान स्वामीनारायण 8 साल तक छपैया में अयोध्या में रहे। अयोध्या में भगवान का स्वामीनारायण भगवान का घर आज भी है। अयोध्या में स्वामीनारायण भगवान का मंदिर भी है। छपैया में भी स्वामीनारायण भगवान का बहुत बड़ा संगमरमर का मंदिर है। 3 साल छपैया रहे, 8 साल भगवान स्वामीनारायण अयोध्या रहे। 11 साल की उम्र हुई तो भगवान स्वामीनारायण ने घर का त्याग कर दिया। अनेक जीवों के उद्धार के लिए बहुत छोटी उम्र में 11 साल की उम्र में भगवान स्वामीनारायण घर से निकल पड़े। हिमालय की यात्रा की। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, नेपाल में पुल्हाश्रम गए। भगवान ऐसे ही तीर्थ यात्रा करते करते बांग्लादेश गए। वहां 9 लाख योगियों का उद्धार किया। फिर भगवान जगन्नाथपुरी गए। साउथ इंडिया में भगवान स्वामीनारायण ने यात्रा की। रामेश्वर तक गए, कन्याकुमारी गए। फिर भगवान उत्तर की ओर आते आते गुजरात आए और भगवान ने 7 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की। स्वामीनारायण भगवान ने 11 साल घर पे रहे, 7 साल तीर्थाटन किया। 18 साल की उम्र में भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आ गए। और गुजरात में एक गांव है लोजगांव, जहां रामानंद स्वामी रहते थे और रामानंद स्वामी का आश्रम था। और रामानंद स्वामी के 50 जितने त्यागी शिष्य थे, स्वामीनारायण भगवान वही आश्रम में रुक गए। और बाद में 2 साल तक स्वामीनारायण भगवान अपने गुरु रामानंद स्वामी के साथ रहे। जो रामानंद स्वामी थे वो उद्धव जी का अवतार था। भगवान कृष्ण ने स्वधाम गमन के समय में उद्धव जी से कहा था कि अब पूरा यदुकुल का विनाश होगा, द्वारका को भी समुद्र डुबा देगा, आप चले जाओ और बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या करना। और वहां ही तपश्चर्या करते थे। दुर्वासा ऋषि का श्राप हुआ और फिर जन्म लिया। वही उद्धव जी रामानंद स्वामी बने थे। उन रामानंद स्वामी को गुरुपद दिया और भगवान स्वामीनारायण उनके साथ 2 साल रहे। 20 साल की उम्र हुई तो रामानंद स्वामी ने अपनी जो धर्मधुरा थी वो सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान को सौंप दी। बाद में 29 वर्ष तक भगवान स्वामीनारायण गुजरात में रहे और गुजरात में बहुत समाज उद्धार का काम किया। 49 वर्ष की उम्र हुई तो भगवान स्वामीनारायण अपने स्वधाम में चले गए। भगवान स्वामीनारायण का चरित्र केवल 49 वर्ष का है। 49 वर्ष की उम्र हुई तो भगवान अपने धाम में चले गए। 29 साल जो गुजरात में रहे, वो 29 साल में भगवान स्वामीनारायण ने बहुत से कार्य किए। आजकल आप सब जानते हैं कि स्वामीनारायण भगवान के मंदिर पूरे भारत भर में है। काशी में है, अयोध्या में है, छपैया में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, सब जगह पर। भारत भर में तो है ही,
आज विदेशों में भी स्वामीनारायण भगवान के बड़े बड़े मंदिर है। चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि विदेशों में हमारी हिंदू संस्कृति की गरिमा बढ़ाने वाले जो कोई बड़े बड़े मंदिर हो तो वो स्वामीनारायण भगवान के मंदिर है। हिंदू संस्कृति क्या है वो विदेशी लोगों को भी पता चले, इसलिए बड़े बड़े मंदिर आज विदेशों में भी है। पत्थर के मंदिर में कैसी नक्काशी होती है वो विदेशी लोग भी जान सके। कैसी हमारी हिंदू संस्कृति है वो भी जान सके। ऐसे बड़े बड़े मंदिर आज विदेशों में भी है। स्वामीनारायण भगवान ने एक गुजरात में एक सबसे बड़ा काम किया, व्यसन मुक्ति का। स्वामीनारायण भगवान का जो आश्रित होता है वो कभी ड्रिंकिंग तो नहीं करता, टोबैको नहीं खाता, स्मोकिंग नहीं करता, इवन चाय भी नहीं पीता है। ऐसा स्वामीनारायण भगवान का भक्त होता है। और कोई यदि तिलक टीका लगा के यदि खा पी रहा है तो समझना कि स्वामीनारायण के आश्रित बनने में अभी कोई कमी है, कोई क्षति है। स्वामीनारायण भगवान ने उस टाइम में जो लोग व्यसन में फंसे थे, व्यसन में धन को बर्बाद कर रहे थे, व्यसनों से भांति भांति के रोग हो रहे थे। आज भी हम जानते हैं सब, टोबैको के सेवन से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से कितने लोग मर रहे हैं वो हम जान रहे हैं। आज से 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने इस गुजरात के समाज को व्यसन मुक्त किया। रोगी बनने के बाद हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, खाते हैं और सारवार करते हैं, बाद में हम अच्छे बनते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने पहले ही काम किया कि व्यसन ही मत करो। उस टाइम में क्षत्रिय लोग जो थे वे अपनी बच्ची को मार डालते थे। ये रोग पहले से आ रहा है बच्चियों को मारने का, वो आजकल का नहीं। और स्पेशली गुजरात में तो वो रिवाज था कि जब बच्ची पैदा होती है तो बाद में एक बड़ा बर्तन लिया जाता है और उसमें दूध डाला जाता है और उस दूध को उबालते हैं, बहुत उबालते हैं। बाद में बच्ची के पांव पकड़कर उस दूध में डुबो देते हैं और कहा जाता था कि लड़की को दूध पीती की, अभी इसमें तो दूध पिएगी या मरेगी। इस तरह से बच्चियों को मार दिया जाता था। तब स्वामीनारायण भगवान ने एक एक क्षत्रिय के घर जाकर कहा कि इस तरह से निर्दोष लड़कियों को मार देना वह पाप है। इस प्रथा को आप बंद करो। ये पाप ईश्वर सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान स्वामीनारायण ने दूसरा काम किया, बच्चियों को जो मार देते थे उसको बचाने का। आज भी गर्भ परीक्षण हो रहा है। पहले के लोग तो इतने अच्छे थे कि एक बार बच्ची को पैदा तो होने देते थे। आज के लोग तो बच्ची को पैदा ही नहीं होने देते हैं, गर्भ में ही मार डालते हैं। ये पाप है, अभी ये बंद होना चाहिए। कोई भी पुरुष या सास कितना भी कहे, जिसकी कोख में बच्ची है वो माँ को ना बोल देनी चाहिए, मैं भी एक दिन बच्ची थी और मेरे पेट में आज बच्ची है, उसको मैं मारने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथी बच्ची हो या पांचवी, उसका डर मत करो। जो सबका रखवाला है वो सबका भरण पोषण करेगा, आप चिंता मत करो। तो स्वामीनारायण भगवान ने दूसरा ये काम किया, बच्चियों को, लड़कियों को बचाने का।